बीमारी आने के बाद हम सात्विक हो जाएं, बीमारी आने के बाद हम अपने जीवन में उन नियमों का पालन करें जिनसे बीमारी नहीं आनी चाहिए, तो तब कुछ नहीं होता। जो चीज़ पितृदोष जैसी चीज़ जब आती है, अच्छा पितृदोष सिर्फ इससे नहीं आता है, पितृदोष के और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण पितृदोष आ रहा है। पितृदोष किसी एक कारण से नहीं आता, एक से एक अनेक कारण है। अपने बड़ों से गलत व्यवहार करने से भी पितृदोष आता है। अपने बड़ों से गलत व्यवहार करोगे तो भी पितृदोष आएगा। घर में गंदगी रखोगे तो पितृदोष आएगा। निरंतर कलह घर में करोगे तो पितृदोष आएगा। डस्टिंग आपके घर में प्रॉपर नहीं हो रही है, ह्यूमिडिटी रहती है, आपके यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, पितृदोष आएगा। आपके यहाँ अन्न का अपमान होता है, अगर आपके यहाँ झूठन ज़्यादा छोड़ी जा रही है, मतलब ज़्यादा क्या छोड़ी जा रही है, और वो अगर नालियों में और सड़क पर फेंकी जा रही है, तो पितृदोष बहुत तेज़ी से आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा। अशुद्धावस्था में अगर रसोइयाँ और आदि चीज़ों का उपयोग हो रहा है तो पितृदोष आएगा। ऐसे एक हजार कारण में गिना सकता हूँ जिनसे पितृदोष आता है। अनेक दर्शन है, अनेक ऐसे दर्शन है जिनसे पितृदोष पैदा होता है। घर के अंदर आजकल का फैशन है कि गिनती की रोटियां बनती हैं और फिर उस आटे का पिंडा बनाकर फ्रिज में रख दिया जाता है। पितृदोष आएगा 100%, क्योंकि पिंडे से प्रेत आकर्षित होते हैं। और सिर्फ आप ही के घर के नहीं होंगे, बाहर के भी होंगे तो वो आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है पिंडा मतलब मुक्ति। एंड दे विल कम ओवर देयर, वो वहाँ पहुँचेंगे लेकिन मामला कुछ और है, वो वहीं के वहीं स्थिर हो जाते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कई बार लोगों से कि एक विचार कीजिए कि जो आटा का पिंडा बच गया है आपका, आटे का पिंडा बच गया आपका, कोई बात, उस पिंडे को रखने के बजाय उस पिंडे का एक टिक्कर बना दो, एक रोटी बना दो, और उसको रात में ही या सुबह कभी भी कुत्ते को या किसी को भी दे दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? किसी के पेट में जाएगा, किसी भी जानवर को दे दीजिए, किसी को दे दीजिए। भाई उसका पिंडा रख के क्या करोगे? एक रोटी 2 रोटी बनेगी, उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा? लेकिन वही तुम पिंडे का अगर बढ़िया टिक्कड़ मोटी रोटी बना के रख दो तो किसी के भी काम, और रात में ही किसी को डाल दो, कुत्तों को दे दो, वो तो खुश हो जाएंगे, आपका भी काम हो गया, आपके घर की पहरेदारी फ्री में हो गई। पिंड बना के रखने की क्या जरूरत है? और सुनो, आजकल हमारे घर के अंदर, हमारे घरों में ट्रेडिशन हो गया है कि हम लोगों का जो रसोई है, रसोई के अंदर सिंक है जिसमें बर्तन धोए जाते हैं। अगर देखा जाए अग्नि और पानी दोनों एक जगह आ गया, पितृदोष का कारण है। दूसरा दर्शन, ज़्यादातर घरों के अंदर रात्रि के खाने के भोजन धुलते नहीं है, दूसरे दिन मेड आएगी वो धोएगी। पितृदोष का बहुत अच्छा इलाज है ये। पितृदोष आए, पितृदोष को तो बहुत अच्छी जगह मिल गई। झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, झूठे बर्तन पड़े हुए हैं। जिन घरों में सुबह के समय बुआरी पोछा आदि नहीं होते, 12-12 1-1 बजे हो रहे हैं, पितृदोष आएगा। गंदगी चाहिए उसको। सुबह के समय सात्विकता होनी चाहिए, आपका पूरा घर आलस्य से भरा हुआ है, पितृदोष आएगा, निरंतर आएगा। जिन घरों में स्त्रियां बिना नहाए किचन में प्रवेश करके खाना और भोजन आदि पका रही हैं, अग्नि क्या है? सबसे पवित्र है, और सबसे पहले बिना नहाए धोए अग्नि से ही काम ले रहे हो तुम, पितृदोष आएगा। जब हमारे यहाँ श्राद्ध होता है, सबसे पहला भोग अग्नि देवता को देते हैं पंचबली में, और उसी अग्नि देवता को आप, पहली बात तो अन्नपूर्णा का वास है आपकी रसोई में, आप उसमें बिना नहाए जा रहे हैं, पितृदोष आएगा। मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारे कारण मैं गिना सकता हूं। अच्छा, ये सारी चीजें हमने डेवलप कर ली हैं, पहले नहीं था। हर चीज में शुचिता और शुद्धता का ध्यान रखा जाता था। वो सब ध्यान रखे होने के वजह से सारी चीजें सिस्टम से चलती थी, और सिस्टम से चलने की वजह से कभी किसी को समस्याएं गिनी चुनी कभी हुई तो हुई, वैसे नहीं होती थी, वैसे नहीं आती थी समस्या। तो ये बात बड़ी समझने की है। तो पितृदोष का कारण सिर्फ यही नहीं है कि आज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। पुरानी स्थितियों के आधार पर, पुराने अगर कुछ चीज़ें गड़ी हुई हैं तो उनकी बदबू और सुगंध हमारे आसपास रहेगी। भले हमें नहीं दिख रही, हमारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन है तो सही।
है तो सही, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।